हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश सर। आज इस वीडियो में रेलवे की परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? और यह रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है 2003 में, 2003 में, 2009, 2006, 2013, 2014, 2014 में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या दे रखा है 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो मुर्गी मुर्गी में कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। तो यहाँ पर 2 पैर वाला और 4 पैर वालों की चर्चा होगी। ऐसे क्वेश्चनों में 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवरों के बारे में चर्चा होगी कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं। मुर्गियों में 2 पैर होते हैं और जबकि कुछ गाय हैं, गाय में 4 पैर होते हैं। इनके पैरों की संख्या दे रखा है 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? यानी 2 पैरों वाले जंतुओं की संख्या बताना है कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या है। तो ऐसे सवालों में 4 पैरों के लिए पहले सूत्र होता है। 4 पैरों के लिए 4 पैरों के लिए 4 पैरों वाले जानवरों के लिए सूत्र होता है। 4 पैरों के लिए लेग बाय 2। लेग मीन्स पैर, यानी कि लेग बाय 2 माइनस कर देंगे हेड। हेड मीन्स सिर। तो ये 4 पैरों के लिए निकाला गया। तो हम पहले 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकाल लेते हैं। तो लेग मीन्स पैर। तो पैर दे रखे हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है। तो यहाँ हम 140 कर देंगे, 140/2 माइनस कर देंगे हेड। हेड यानी सिर। इनके मस्तकों की संख्या दे रखा है, पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मस्तकों की संख्या 48, इसको घटा देंगे, इसको काट देंगे। 2 सत्ते 14 7 बार और ये 0। तो 70 माइनस 48। तो 70 में 48 घटा देंगे तो 70 में 48 जाएगा। तो दहाई ला 10, 10 में 8 गया 2 और यहाँ बचा 6। 6 में 5 जाएगा, 6 में 4 जाएगा, 6 में 4 जाएगा, बचेगा 2। तो 22 आया। तो ये जो 22 आया है, ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या 22 होगी। कह रहा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, यानी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताना है। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताना है, अर्थात मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या मुर्गियों की संख्या मुर्गियों की संख्या बताना है, अर्थात ये 2 पैर वाले हैं। 2 पैर वाले 2 पैर वाले। तो मुर्गियों की संख्या यानी 2 पैर वालों की संख्या निकालना है। मुर्गियों की संख्या यानी 2 पैर वालों की संख्या। तो क्या करेंगे इसमें से, यानी कि मस्तकों की संख्या में से जो आया है 4 पैर वाले जानवरों की जो संख्या आई है उसको हम घटा देंगे। तो 2 पैर वालों की संख्या के लिए हम मस्तकों की संख्या पहले ढूंढेंगे। मस्तकों की संख्या दे रखा है 48। मस्तकों की संख्या में से हम 4 पैर वाले जानवरों की संख्या घटा देंगे, 22 घटा देंगे। तो बचेगा हमारा, तो 8 में 2 जाएगा 6, 4 में 2 जाएगा 2, तो 26 बचेंगे। तो 26 जानवर ऐसे होंगे जो 2 पैर वाले होंगे, अर्थात मुर्गियों की संख्या है। कह रहा मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो मुर्गियों की संख्या अर्थात 2 पैर वाले जानवरों की संख्या होगी 26। यही हमारा आंसर होगा 26। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा किसी संख्या का 4/3वां भाग उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? और ये पूछा गया है रेलवे की परीक्षा में आया है 2008 में, 2009 में, 2013 और 2014 में पूछा गया है। तो ये रेलवे की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो कह रहा है किसी संख्या का, तो हम मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। कह रहा किसी संख्या का 4/3वां भाग। अब x का 4/3वां भाग, x का 4/3वां भाग। कह रहा किसी संख्या का, माने संख्या वह x माना, x का 4/3वां भाग। कह रहा उसके 2/3वें भाग से, यानी उसी संख्या यानी x, इसका 2/3 का मीन्स गुणा होता है, 2/3 वे भाग से 8 अधिक है, अर्थात
x का जो 4/3वां भाग है और जो दूसरा उसी का 2/3वां भाग है, इन दोनों में जो अंतर दे रखा है वो 8 का दे रखा है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। x का 4/3वां भाग, x का मीन्स गुणा होता है, इसको 4/3 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 2x/3 बराबर 8 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3। तो 3 से 3 भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे, ये 4x आ जाएगा, माइनस 3 से 3 कट जाएगा, एक बार जाएगा, एक को 2x से गुणा करेंगे, 2x हो जाएगा बराबर 8। तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 में 2 घट जाएगा, तो 4 में 2 घट जाएगा, बचेगा 2x/3, इधर बराबर 8 है। 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार जाएगा, ऊपर बचा x/3, इधर कितना बचा 4 बट्टे कुछ नहीं तो 1। अब हम तिरछा गुणा कर लेंगे, तो x को 1 करेंगे x हो जाएगा, 3 को 4 करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। कह रहा वो संख्या क्या होगी, तो संख्या हमने x माना है, संख्या माना था x, तो अर्थात x संख्या होगी, तो यही x का मान निकल के आएगा 12। तो यही आपकी संख्या हो जाएगी 12। तो आपका आंसर होगा 12। तो आपका आंसर होगा 12। तो क्वेश्चन थे जो कुछ जो रेलवे की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।